अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दाल चावल बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और झटपट से बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने पहले कभी भी दाल चावल इस तरह से नहीं बनाए तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो आइए देख लेते हैं हमने इनको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले मैंने 1 कप मूंगी की दाल ली है और 1.5 कप मैंने यहाँ पे मसरों की दाल लिया है। मसरों की दाल थोड़ी सी हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। आप भी अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मसरों की दाल थोड़ी सी आप ज़्यादा रख लीजिएगा। और उसके बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। अब इन दोनों दालों को मैं बहुत अच्छे तरीके से धो लूँगी। जो ये यहाँ पे आपको इस तरह से गंदा गंदा पानी नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। दालों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। अब इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा किलो चावल ले लिए, कायनात चावल मैंने यूज़ किए हैं। अब इनको भी अच्छे तरीके से हम धो लेंगे। गंदा पानी इसका सारा हम लोगों ने फेंक देना है और इतने अच्छे तरीके से धोना है कि ये सारा गंदा पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। चावल भी मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से धो लिया है, लेकिन हम इसको कम से कम 30 मिनट का टाइम ज़रूर देंगे। इसको सोक करेंगे 30 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसको पौना घंटा भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे दालों को और चावलों को मैंने सोक कर लिया। उसके बाद हम अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैं दालों को डाल दूँगी। आप चाहें तो इसको कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 लीटर पानी डाल दूँगी। अब साथ ही मैं इसके अंदर 1 प्याज डाल दूँगी, 1 टमाटर डाल दूँगी और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जिनको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। आप इस तरह से कटिंग करके इसके अंदर डाल दें। अब लहसुन और अदरक के दोनों क्यूब्स डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने फ्रीज़ लिए हैं, तो उसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ही डाल दूँगी, 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून खुशक धनिया पाउडर। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अब हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे और तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे, या इतना पकाएंगे जितना आपको इसको गाढ़ा करना होगा। तो मैं यहाँ पे 30 मिनट के लिए पका रही हूँ। तो यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल जो है वो बनकर तैयार है। अब हम इसको मिक्स करते हैं और फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। दाल हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है और उसके बाद हम इसका तड़का रेडी करते हैं। अब एक पैन ले लूँगी तड़का लगाने के लिए और उसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालूँगी। और तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, सब्ज़ मिर्चें और यहाँ पे लिया है लहसुन, जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हुए हैं, तो मैं इसके अंदर लहसुन भी इस तरह से चॉप हुआ डाल दूँगी। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई होगा उसके बाद हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और हल्का सा इनको भी फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको दाल के ऊपर लगा देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी सी हमारी दाल यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब देख सकते हैं ये कितनी मज़े की बनी है और लिटरली बहुत ही मज़े की बनी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह से जैसे मैंने आपको इसको बनाना सिखाया है। तो यहाँ पर इसके ऊपर तड़का लग गया है। अब हम इसको साइड पर करते हैं और चावल बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा प्याज लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा कप। प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मोटा मसाला डाल दूंगी, जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं साबुत और लौंग है और साथ में दालचीनी है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। और इस तरह से इसको मिक्स करूँगी और हमारा तड़का बहुत ही ज़बरदस्त सा लग चुका है चावलों को। अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक मैं यहाँ डालूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक, यानी कि मैं 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास चावलों का लिया था। अब मैं यहाँ पे 3 गिलास पानी का डाल दूंगी, यानी कि मैंने 1 गिलास चावलों का 1.5 गिलास पानी डाला है। तो अब मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी और चावल डाल के हम हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे और बाउल के अंदर से सारे जो चावल हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। एक भी दाना हम लोग ज़ाया नहीं करेंगे, इससे हमारे रिस्क में बरकत आती है। तो मैं यहाँ पे सारे चावल जो हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। चावलों को हम थोड़ा सा हिला देंगे और उसके बाद पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा हम इसको दम लगा देंगे। तो यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दम लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे यहाँ पे रेडी हैं, इनको दम आ चुका है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट कर कर दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे हमारे दाल चावल रेडी हैं। अब मैं इसको सर्व करूँगी कचूमर सैलड और साथ में अचार के साथ। बहुत ही टेस्टी हमारे चावल बने हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अचार की रेसिपी अगर आपको चाहिए किस तरह से बनता है तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगी, तो आप इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी हम लोग घर पर अचार बनाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कचूमर सैलड लिया है, इसके साथ हम लोग दाल चावल खाएँगे और बहुत ही मज़ा आएगा इसके साथ खाने में। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़े के दाल चावल। यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है। साथ में कचूमर सैलड भी लीजिएगा, अचार भी लीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें और उनकी पिक्चर में ऐसा शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।